बाप रे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था। अब हमें तो पता नहीं है ना कब बुरे लोगों को रोकने के लिए ज्यादा योक्वोंडो पावर की जरूरत पड़ जाए। या किसी आसपास खड़े हुए व्यक्ति को। मैं चाहता था कि दो लोग प्रैक्टिस करो, पर क्योंकि मैडी बीमार है इसीलिए आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी होगी। जी यस मास्टर। टाको किस बात से इतना खुश लग रहा है? एक नया फेलन सिटी गेम आया है तो तुम लोगों को ये देखना चाहिए। फिर से वीडियो गेम। और तुम्हारा क्या? बताओ तो गेम क्या है? तुम रहते हो फेलन सिटी में, तुम्हारा काम है शहर में कानून बनाए रखना। तुम्हें लोगों को बचाना है इन खतरनाक मशीन से, समझे? फेलन सिटी 4 इस बार ये थोड़ा अलग बना है। हाँ चलो भी कोशिश करो यार, मेरे लिए नहीं तो कम से कम बेचारे टाको के लिए सही। वो खेलने के लिए बेचैन है, पर इसे शांत करने के लिए खेलना जरूरी है, समझे मेरी बात? चलो ठीक है, पर सिर्फ एक गेम। हाँ बहुत खूब। ओके, तो मैं हूँ रॉक हार्डस्टोन और तुम हो मेरे भाई ब्रिक। अब वक्त है इस टाउन को साफ करने का। हे रिची, बॉब ने कहा कि कोई वीडियो गेम्स नहीं जब तक तुम सारे काम न कर लो। मुझे अकेला छोड़ दो स्टीवी, मैं इस शहर में कानून संभाल रहा हूँ। वो घर के कामों से ज्यादा जरूरी है, अच्छा, समझे? ये बात है। रिची नीचे चलो और कचरा बाहर फेंको, वरना एक हफ्ते तक कोई वीडियो गेम्स नहीं। मेरी बात समझ में आई बच्चे? समझ गया मॉम। मैंने कहा था ना। हमेशा सब मुझे बताते रहते हैं क्या करना है, कोई रॉक हार्डस्टोन को नहीं बताता कि क्या करना है। पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा अगर सब इसी तरह चलता रहा। हाँ? अरे ये क्या है? हे स्टीवी, योक्वोंडो का पैंतरा जितना एडवांस्ड होता है उतना शक्तिशाली भी अक्सर। पर याद रखो इसकी पेचीदगी तुम्हारी शक्ति के बहाव के आड़े नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसा कर सकता हूँ। हे पाकर, कुछ साबित नहीं करना है, हमें बस प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम्हें भी लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं एक मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो एक एक्सीडेंट था। पार्कर, मैं आजकल तुम्हारे योक्वोंडो को लेकर फिक्र करने लगा हूँ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो हमेशा हमारी एनर्जी के धमाके होते रहते हैं और आपको तो कभी चोट नहीं लगती ना। काफी समय से तुम एक असंतुलित योयो घुमा रहे हो। मुझे लगा था तुम्हारी इसे कंट्रोल करने की काबिलियत सुधरेगी, पर अब तो इसके विरुद्ध हो रहा है। तुम्हारा संतुलन अंधेरी की ओर जा रहा है। ओह, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर दिन आपके अच्छे ही जाएं। वैसे चीजें मेरे कंट्रोल में ही है। उम्मीद है कि ये सच हो, पर अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा योक्वोंडो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो मुझे तुम्हारा योयो तुमसे छीनना ही पड़ेगा। हे पार्कर, अभी मुझे कुछ ऐसा मिला जिसमें शायद तुम्हारी कुछ दिलचस्पी हो। यह है एक योयो जो करीब 3000 साल पुराना है। शायद ये दुनिया का सबसे पहला योयो होगा। अरे वाह, जब लाओशी मेरा योयो छीन लेंगे तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। किस बारे में बात कर रहे हो? लाओशी को लगता है कि मैं अपना योक्वोंडो नहीं संभाल पा रहा। उन्हें फिक्र है कि योयो की डार्कनेस मुझ पर असर डाल रही है। देखो, वो तुम्हारे टीचर है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि तुम इन पावर्स का सही इस्तेमाल करो। पर उन्हें डार्कनेस के बारे में कुछ नहीं पता है। उनका योयो तो बस लाइट वाला है। देखो पार्कर, आप भी नहीं समझ रहे। अब आप नहीं समझ सकते कि अंदर पावर होना कैसा होता है और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको फाइट करना पड़ता है। मुझे लगता है अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए।
हे आओ, खेलना चाहोगे? मुझे नहीं खेलना, बस जानना था कि लाओशी ने पार्कर से क्या कहा। मैंने कोशिश की पर उसका मूड खराब था। हाँ, मैंने भी लाओशी से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने लेक्चर दे दिया। पार्कर का सबक उसके लिए है और तुम्हारा सबक तुम्हारे लिए है। लाओशी की आवाज ऐसी खराश वाली है ना? हाँ? एंटीक्वेरियन के बगल वाले वीडियो गेम स्टोर में कुछ तो अजीब हो रहा है। मैं पार्कर को मैसेज भेजता हूँ और हम वहीं पर ही मिलेंगे। उम्मीद है कि वो कंट्रोल में रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे डार्कनेस से फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैं दूसरों से कम मेहनत करता हूँ, जैसे कि मुझे लड़ाई हारने पर फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। पकड़ो उसे। किसे पकड़ूं? उस बच्चे को? वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। वो करेगा, वो कर रहा था। एक्सक्यूज मी, सुनो बच्चे। मुझे फेलॉन सिटी का गेम चाहिए। मुझे ये तो नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, पर क्यों ना तुम ये सामान नीचे रख दो और मुझे मदद करने दो। देखो, हो सकता है तुम्हें डार्क एनर्जी ने इन्फेक्ट किया। मुझे इस बिन कानून के शहर में सब ठीक करना है। इस बार बात साफ होनी चाहिए। सुनो बच्चे, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मुझे लगता है तुम्हें ये वीडियो गेम्स नीचे रख देने चाहिए। हाँ? पार्कर, खुद को संभालो। वाह, ये तो रॉक और हार्टस्टोन के बीच में फंस गया है। ये सब क्या था? वो पत्थर कहाँ है? मुझे नहीं पता। सुनो, क्या तुमने अभी यहाँ किसी चमकदार पत्थर को देखा था? मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे? कुछ तो नई फेलॉन सिटी गेम के बारे में था। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है दोस्तों। हमें लाओशी से बात करनी चाहिए। मास्टर, हमें आपकी मदद चाहिए। एक छोटा बच्चा वीडियो गेम में हंगामा कर रहा था। उसके हाथ से सफेद बीम शूट कर रहा था, पर जब मैंने उसे नॉर्मल किया तो उसके अंदर से कोई पत्थर नहीं निकला। और लाओशी उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो इन्फेक्ट कैसे हुआ। मुझे डर है कि ये बच्चा किसी सफेद पत्थर की शक्ति से संक्रमित शख्स के कब्जे में है। पर हमें तो बढ़ती हुई डार्कनेस से लड़ना है ना मास्टर। अब ये सफेद पत्थर कहाँ से आ गया? हमने कई बार नेक्सस पत्थर के बारे में बात की थी ना बच्चों। कई साल पहले दुनिया में अमन था। इसकी वजह थी नेक्सस की शक्ति ने कानूनी हुकूमत और तबाही को संतुलित किया हुआ था। नेक्सस बना था दो विशाल पत्थरों से। काला पत्थर तबाही की नकारात्मक शक्ति को काम में लेता था और सफेद पत्थर सकारात्मक शक्ति का प्रयोग करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक वहाँ वो दो इंसान नहीं आए थे। दो मंक्स ने काफी अरसे तक पढ़ाई की ताकि वो संतुलन के स्रोत को समझ सके। उन दोनों ने उसे समझा और बनाया योग क्वांडो की आर्ट को। पर जैसे जैसे उन्होंने नेक्सस को समझा, वो उसके एक एक पहलू की ओर आकर्षित होते गए। एक था वो काला पत्थर और दूसरा था वो सफेद। उन दोनों को लगने लगा कि उनकी साइड ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन दोनों में फासले बढ़ते गए और आखिर में उनमें हुई एक बहुत बड़ी जंग और नेक्सस तबाह हो गया। जब नेक्सस तबाह हुआ तो पत्थर के टुकड़े यहाँ वहाँ फैल गए। अभी तक ब्लेजिंग टीम का सामना उस काले पत्थर के टुकड़ों से हुआ है, जिसकी वजह मुझे लगता बेलक है और डबल ब्लैक योयोस का इस्तेमाल है। लेकिन सफेद पत्थर के टुकड़ों का भी तो मिलना जरूरी है जो तब गिरे होंगे। तो फिर हमें उनमें से अब तक एक भी क्यों नहीं मिला मास्टर? अगर सफेद पत्थर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बढ़ती हुई डार्कनेस के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। काश ये सब इतना आसान होता, पर अफसोस कि ऐसा नहीं है। पार्कर, विल्सन, मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्टोर वाले लड़के को ढूंढो और पता करो कि कौन उसे सफेद पत्थरों के साथ कंट्रोल कर रहा है। मैं खुद भी जानकारी इकट्ठा करूंगा और पता करने की कोशिश करूंगा कि ये पत्थर एक्टिवेट कैसे हुए। मैं हेल्प करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ स्कॉट, पर मैंने मैडी से वादा किया है कि तुम उसके लिए घर का बना एग ड्रॉप सूप लेकर जाओगे। पर फिक्र मत करो, टाको इस रिसर्च में मेरी मदद करेगा। क्यों टाको? स्टोर के ओनर को लगता है कि स्टीवी यहीं कहीं आसपास ही रहता है। क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दिया? हाँ,
रात में कौन बगीचे का काम और पेंटिंग करता है? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, वो सब कुछ एक जैसा ही बना रहे हैं। देखा, देखो। यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, ऐसा मत करो, वो इन्फेक्टेड है। स्टीवी, संभल कर। मेरे पीछे रहो। बेलेक काले नेक्सस पत्थर को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। स्टीवी, जल्दी सड़क के उस पार जाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से छिपा हुआ हूँ। मेरे सभी पड़ोसी भी यही कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उस तरफ नहीं, मेरे पीछे रहो। स्टीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, इसे भी कुछ याद नहीं है। बहुत ही अजीब है। तुम लोग घर जाओ और दरवाजा लॉक कर लो, जब तक हम समझ ना ले कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। क्या तुम्हें समझ में आया कि हो क्या रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? घर और पेड़ सब एक जैसे लग रहे हैं। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया जब तुम चल रहे थे, दोस्त, कोई लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके यूनियन सिटी को फेलन सिटी में बदलना चाहता है। आखिरकार कोई तो समझ पाया। रिची! हे छोटे भाई, योयो फाइटर्स को कंट्रोल करने के लिए लाए हो? इनसे तो गेम में और मजा आ जाएगा। हम यहाँ ये जानने के लिए आए कि स्टीवी को कौन कंट्रोल कर रहा था, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचाए। अगर ये बात है तो स्वागत है बॉस लेवल में। क्या? मॉम, डैड, दोस्तों, नहीं, रिची, ये सब क्या चल रहा है? कम ऑन, डरो मत स्टीवी, यहाँ आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं स्टीवी, यहीं रुको, ज्यादा नजदीक मत जाओ। वो अपनी जॉयस्टिक से लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो उसे कनेक्शन बनाने के लिए रेंज में आना होगा, इससे पहले कि वो कंट्रोल ले ले। तो उसकी रेंज क्या है? क्यों ना हम कहे कि इससे ज्यादा नजदीक नहीं। मैं रिची के पीछे जा रहा हूँ, मुझे कवर करना। मॉम, क्या आप ठीक है? स्टीवी नहीं! वापस आओ। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो तुम ये कह रहे हो कि ये लड़का अपनी जॉयस्टिक से लोगों को कंट्रोल कर रहा है और यूनियन सिटी को वीडियो गेम की दुनिया में बदल रहा काफी है? हद तक। इससे बेहतर तो डार्क पत्थर का इन्फेक्शन है। बिल्कुल, और कोई संक्रमित नहीं हुआ है। अफसोस की बात है कि स्टीवी फिर से उसके भाई के नियंत्रण में है। इससे उस पर खतरा बढ़ गया और हमने रिची की जानकारी का जरिया खो दिया। मुझे माफ करना लाओशी, इसमें गलती मेरी है। अगर मैंने अपनी योकवांडो एनर्जी का कंट्रोल नहीं खोया होता तो विल्सन स्टीवी को बचा लेता। शायद मुझे पता है कि रिची को कैसे बचाना है। हमें उसे बाहर खुले में बुलाना होगा, ऐसी जगह जहाँ पर उसके मिनियंस ना हो, राइट? हाँ। और एक चीज तो हम जानते हैं कि वो नई फेलन सिटी गेम का दीवाना है। ओके। तो हमें वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ। वो नेक्सस। अरे नहीं, उस वीडियो गेम स्टोर में। चलो फिर जल्दी से करें, इससे पहले कि रिची और तबाही मचाए। पार्कर, तुम उनके साथ नहीं जाओगे। मैंने कहा था ना, अगर तुम तुम्हारी टीम और मासूम लोगों के लिए खतरा लगे तो मैं तुम्हारा योयो तुमसे छीन लूंगा। देखिए मास्टर, मैंने अपनी गलती मान ली ना। स्कॉट और विल्सन को मेरी जरूरत है। वो दोनों रिची को उस तरह से नहीं संभाल पाएंगे जिस तरह मैंने और विल्सन ने संभाला था। मुझे माफ करना, पर तुम अपने और औरों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हो। पर लाइट पत्थर का इन्फेक्शन और मेरा टू डार्क योयो एक परफेक्ट बैलेंस नहीं बनाएंगे। पार्कर, तुम्हारे संतुलन को वापस पाने का हल अंदरूनी है। तुम्हें रोशनी के लिए अपना दिल खोलना होगा, निस्वार्थ और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा। यह सब तुम्हारे अंदर है, पर तुमने इसे अंधेरी की परछाई तले दबा दिया है। रिची ने कहा कि वो आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे कहा कि वो हमारा फॉलन सिटी फोर्ट स्वीपस्टेक्स इनाम जीता है, जैसा कि तुमने कहा था, और उसे इनाम लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और वो आ रहा है। तो फिर हम बस, हे, ये तो वही है।
हाय, मैं हूँ रिची क्लेमो। तुमने फेलन सिटी के इनाम के बारे में बात की थी। अरे हाँ, बेशक। मुबारक हो पहला इनाम जीतने के लिए। तुम काफी खुश होगे ना, क्योंकि ये एक बढ़िया इनाम है। ओके रिची, धीरे से पीछे मुड़ो और कुछ करने की कोशिश मत करना। ज्यादा होशियारी नहीं, ठीक है? ओके, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? वो ये क्यों नहीं बताया, ये भी कर सकता है। तुम्हें क्या लगा मेरे हेल्पर्स ये नहीं कर सकते? अरे बाप रे। ये क्या है टाको? अब तो मैं 50 से भी ज्यादा बार हार चुका हूँ। हमें उसके कंट्रोलर की रेंज से दूर रहना है, पर हमारे पास जगह कम पड़ रही है। इससे लड़ाई बाहर करते हैं। चलो बाहर चले। अब मेरी बारी। बढ़िया, अब इसे मजा चखाएंगे। हाँ, पर रिची के पास पूरी फौज होगी अगर हमने उसे फौरन नहीं रोका तो। मुझे लगता है अच्छा हुआ जो मैं आ गया। तो चलो मिलकर इनका सामना करते हैं। हमें लोगों को रिची की रेंज से दूर रखना होगा ताकि किसी को नुकसान ना हो। तुम्हें यकीन है कि ये अच्छा आइडिया है? पार्कर, मेरा मतलब है कि फिक्र मत करो दोस्तों, बस काम पर लग जाओ। हिम्मत है तो मेरा सामना करो ब्लेजिंग टीम, पर आखिर में सब वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम लाइट की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये कौन है? मैं वो हूँ जो इस बच्चे को रोकेगी। वो ये तुम्हें कहाँ से मिला? वही जहाँ से तुम्हें मिला शायद। अब जरा संभल कर। लगता है मुझे बोनस लाइफ मिल गई। शुक्रिया। हटो। पार्कर बचो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, क्योंकि अब तुम हारने वाले हो। अरे पार्कर मेरे दोस्त, ये क्या था? पार्कर, यकीन नहीं हो रहा। हे डॉक्टर शॉ, तो आपने वो सब देखा? सभी ने देखा। तुमने वो कैसे किया? पार्कर अपने फॉर्म में वापस आ गया। वो एक सेकंड रुक जाओ, हमें उस पत्थर के बारे में बात करनी होगी। क्या हुआ उसका? आप जरा पीछे हट जाइए डॉक्टर शॉ। हाँ, हम संभाल लेंगे। उस पत्थर को हम अपने मास्टर के पास ले जाएंगे। तुम्हारे पास डबल वाइट योयो है इसके जैसा, तो तुम बुरी तो नहीं हो सकती, पर अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो अंत अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं देख रही हूँ उस बूढ़े ने तुम्हें बैलेंस के खेल में उलझा रखा है। जब अकल आ जाए तो मुझे आकर ढूंढ लेना। तब तक के लिए बाय। वैसे ये लड़की थी कौन? पार्कर, मुझे लगता है वो योयो वाली तुम्हारा पत्थर ले गई। मुबारक हो, तुम्हारा योयो फिर से संतुलित हो गया है। खुशकिस्मती से इस बार तुम निस्वार्थ थे, जिसकी वजह से सकारात्मक एनर्जी ने तुम्हारे योयो को बैलेंस किया। पर अब तुम प्रोबेशन पे हो। तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी और सबको खतरे में डाल दिया। पर कम से कम हमने रिची को तो रोक लिया ना। हाँ, पर फिर वो औरत जिसके पास डबल वाइट योयो था वो पत्थर ले गई। वैसे वो थी कौन? बिल्कुल सफेद पत्थरों की तरह। मुझे उसका लौट आना बिल्कुल नामुमकिन लगा था। हे, कैसे हैं आप डॉक्टर शॉ? अब पुराना वाला पार्कर वापस आ गया है। ये देखकर अच्छा लगा। क्या तुम सामान की लिस्ट को जरा देख लोगे? तब तक मैं लंच करके आता हूँ। जरूर, आप आराम से आइए बॉस। मस्को टाइप शेल्फ को ठीक से लिखो। मैं जरूर लिखता अगर मुझे एक्रिलिक अल्फाबेट आते।
शायद एक यहां पर है। नहीं, नहीं, खुल भी जाओ। ओ ओ, हाँ?